हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अविशा आनंद एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस पे स्वागत करती हूँ। तो मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी, बाकी आपका फेस्टिवल अच्छे से बीता होगा, आप लोग बहुत अच्छे से एंजॉय किए होंगे सारी चीज़ें। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहाँ पे अभी क्या कर रहे थे, रेशियो एंड प्रपोर्शन के क्वेश्चंस कर रहे थे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस ही कर रहे थे। मुझे उम्मीद है बाकी जितनी भी चीजें मैंने आपको पढ़ा रखी हैं अभी तक रेशियो एंड प्रपोर्शन में, वो सारी चीजें आपको समझ में आई होगी अच्छे से और आप उस पर प्रैक्टिस कर रहे होगे। जितना भी क्वेश्चन मैंने करा रखा है वो सारी चीजें आप लोग बार बार रिविजन करना, बार बार प्रैक्टिस करना। जहां जहां से क्वेश्चंस आपको मिले, आप जिस चीज की भी प्रिपरेशन कर रहे हो उसका प्रीवियस ईयर उठा लो और उसके जितने भी क्वेश्चंस आपके हैं आप वहां से प्रैक्टिस करो और फिर देखो आपसे आपका क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा। अगर नहीं बन रहा है, किसी भी क्वेश्चन पे डाउट हो, जितने मैंने टॉपिक पढ़ा रखे हैं, तो आप हमारा टेलीग्राम का लिंक है, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लो और वहां पे आपको जो भी क्वेरी है वहां पे पूछो, आपकी सारी क्वेरी वहां पे दूर की जाएगी। और बाकी जैसे आपकी एप्टीट्यूड की क्लासेस चल रही है बेसिक की, वैसे ही आपकी रीजनिंग की भी क्लासेस चलती हैं, आपके विक्रम सर लेते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको भी जाओ देखो, आप उसका भी फायदा उठाओ क्योंकि रीजनिंग भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और उसी तरीके से आपको पता होगा टेक्निकल की क्लासेस आपकी मैम ले रही हैं, तो आप अगर नहीं देख रहे हो तो उसको भी जाकर के देखो और टेक्निकल का जितना भी इशू है आप उनसे पूछो, वो मैम आपकी सारी क्वेरी दूर करेंगी, ठीक है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन। कल हमने क्या करा था, कल इसके पहले के हमने लेक्चर्स में रेशियो एंड प्रपोर्शन के हमने क्वाइन वाले क्वेश्चंस कर रखे हैं और बाकी हमने कुछ चीजें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस प्रोडक्ट वाले क्वेश्चंस कर रखे हैं। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हम लोग बेसिक बेसिक सीख चुके हैं कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। इतना आप लोगों को जितना अभी तक मैंने पढ़ाया है आपको ये रेशियो एंड प्रपोर्शन में, वो सारी चीजें आपको समझ में आई हैं या नहीं आई है, किस स्टेप पे प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को ग्रुप में कॉमेंट करो या फिर यहाँ पे कमेंट करो, जहां भी प्रॉब्लम जो भी इशू है आप बताओ, क्योंकि अगर आप बताओगे तभी तो हम लोग समझ पाएंगे कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तभी तो वो सारी चीजें हम दूर कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको जहां भी इशू आप हमें कमेंट करके, यहाँ हमारा ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लो, वहां पे बताओ और हम लोग सारी चीजें आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो सब कुछ दूर करेंगे। तो चलो और स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन करना। क्वेश्चन के थ्रू हम लोग लेते हैं राइट हैंड साइड आपका क्वेश्चन, ठीक है। एज यूजुअल आपका क्वेश्चन आ गया होगा और आप लोग उसको ट्राई करो करने का। क्वेश्चन क्या बोला है देखो, इस तरीके के क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, ये मैंने वहीं से लिया है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करो। क्या बोला है, रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन द अर्थ इज 1:2। लैंड है एंड वाटर है, ठीक है। अर्थ पे उसका रेशियो दे रखा है 1:2 एंड रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज 2:3। तो आपको एक चीज इसमें पता होगा, फिर पूछा आपसे क्या, फाइंड द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर इन द सदर्न हेमिस्फीयर। तो सदर्न हेमिस्फीयर में आपका लैंड एंड वाटर का रेशियो पूछ रखा है, ठीक है। एक चीज आप बताओ मेरे को, अर्थ है, ठीक है, अर्थ है, तो ये अर्थ है अगर आपका, तो इसमें अगर हम उसको अर्थ को ब्रेक करते हैं बीच से, तो ये आपका क्या है, नदर्न साइड है, आपका नदर्न हेमिस्फीयर है और ये आपका सदर्न साउथ हेमिस्फीयर है। ये चीज क्लियर भाई, अर्थ है, गोल है अपने आप में, इसको अगर आप डिवाइड करते हो तो ये नदर्न पार्ट आ जाता है आपका हेमिस्फीयर और ये सदर्न हेमिस्फीयर। अब आप बताओ, ये कंप्लीट राउंड है, ठीक है, इसको आप हाफ पार्ट में अगर डिवाइड करते हो, तो अगर मैं पूछूं कि रेशियो किस पार्ट में आपका डिवाइड हुआ है, तो भाई ये कंप्लीट रहा होगा दो हिस्सा, तो एक हिस्सा इसको मिल गया और एक हिस्सा सदर्न हेमिस्फीयर को मिल गया। समझ में आया ये चीज, मतलब आपका टोटल जो अर्थ है, टोटल अर्थ वो कंप्लीट रहा होगा कितना, 2, ठीक है। मान लिया टोटल अर्थ हमारा कंप्लीट होगा आपस में 2, उसका एक हिस्सा नदर्न हेमिस्फीयर पे गया और एक हिस्सा सदर्न हेमिस्फीयर पे। इतनी चीज क्लियर, ये समझ में आया। अब चलो हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन द अर्थ इज 1:2। तो अर्थ दैट मीन्स टोटली अर्थ पे दे रखा है रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर, ठीक है। टोटल लैंड टोटल आपके अर्थ पे लैंड एंड वाटर का रेशियो है 1:2, ये क्लियर। और आपको क्या दे रखा है कि लैंड और वाटर का रेशियो जो नॉर्थ साइड नदर्न हेमिस्फीयर में क्या है, 2:3 है ना, हाँ 2:3। ये आपका अर्थ पे है टोटल
टोटल अर्थ मतलब ये टोटल, और ये आपका रेशियो लैंड एंड वाटर का नदर्न हेमिस्फीयर में। दैट मीन्स ये आपका नदर्न हेमिस्फीयर है, इसमें आपका 2:3 है, और ये आपके टोटल अर्थ का रेशियो दे रखा है 1:2 लैंड और वाटर का। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि सदर्न हेमिस्फीयर में लैंड एंड वाटर का रेशियो क्या होगा। आप बताओ मेरे को क्या होगा, क्या हो जाएगा सदर्न हेमिस्फीयर में। तो पहले आप ध्यान से देखो, ये क्या है टोटल, टोटल क्या है, तो 2+1 अगर आप ऐड करोगे तो टोटल यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा 3। ये चीज क्लियर, यहाँ पे ऐड करोगे 3+2 तो क्या है 5। ठीक है, पहले हमें क्या करना होता है, ये क्वांटिटी जो है हमें वो सेम करनी होती है। क्वांटिटी अगर हमें सेम हो जाएगी, पता चल जाएगी, फिर हम इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं कि भाई टोटल अगर अर्थ है हमारा 2 पार्ट, फिर हम इसको नदर्न और सदर्न में 1 और 1 के रेशियो में डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर? तो भाई जब डिवाइड कब करोगे, जब हमारी क्वांटिटी पहले सेम रहेगी तभी तो डिवाइड करोगे। तो पहले हमें क्या करनी पड़ेगी, क्वांटिटी सेम करनी पड़ेगी। अब बताओ यहाँ पे टोटल 3 आ रहा है और नदर्न हेमिस्फीयर में 5 आ रहा है, तो टोटल क्वांटिटी सेम करोगे कैसे, तो इसको आप क्या करोगे 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे और इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 5 3 जा 15, 5 3 जा 15। ठीक है, तो आपका मतलब टोटल क्वांटिटी सेम आ जाएगी यहाँ से। तो भाई अब जब आपने 5 से यहाँ मल्टीप्लाई करा है, इस पूरे रेशियो में 5 से मल्टीप्लाई होगा, और इसी तरीके से अगर यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करा है आपने, तो इस पूरे रेशियो में 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि रेशियो में हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों रेशियो में इफेक्ट आएगा, मतलब दोनों रेशियो में आपका मल्टीप्लीकेशन होगा वो। ठीक है, ये समझ में आए, यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को नहीं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो अर्थ है, ठीक है, और यहाँ पे नदर्न हेमिस्फीयर है। तो भाई यहाँ पे जैसे मैंने आपको समझाया है कि टोटल अर्थ है, इसका दो हिस्सा है, और फिर उसका 2 हिस्से का एक हिस्सा आपको नदर्न को गया है, तो सदर्न को आपको एक हिस्सा जाएगा ना, एक हिस्सा नदर्न को गया है तो सदर्न साइड को आपको एक हिस्सा चला जाएगा। तो टोटल अर्थ का कितना है, तो 2 हिस्सा है, टोटल अर्थ 2 है ना, तो यहाँ पे ये टोटल अर्थ का है आपका, इसको क्या करोगे आप, इसका 2 हिस्सा लोगे, इसका आप 2 हिस्सा लोगे, और आपका नदर्न हेमिस्फीयर तो ये 1 है, तो इसका आप क्या करोगे 1 हिस्सा ले लोगे। दैट मीन्स आपका ये किस रेशियो में आपको डिवीजन होगा, तो 2:1 के 2 टोटल अर्थ हो गया हमारा, और नदर्न साइड का हो गया क्या 1। इतना क्लियर? जैसे मैंने आपको रेशियो वाला ये कंसेप्ट आपको बीकर वाला समझाया था कि 2 बीकर में अगर रेशियो दे रखा है, तो वही सेम कंसेप्ट यहाँ भी यूज हुआ है। ठीक है, समझ पा रहे हो? अब देखो कि अर्थ है 1:2 3 हो गया, नदर्न में 2:3 5 हो गया, तो हमें पहले इसको इक्वल करना है। इक्वल कैसे करें, 5 से मल्टीप्लाई करके, इसे 3 से मल्टीप्लाई करके। अब हमें क्या, अर्थ टोटल है, तो टोटल अर्थ का क्या है 2 हिस्सा है। ठीक है, टोटल अर्थ मतलब हमें 2 हिस्सा लेना है, उसके बाद क्या है, उसके बाद आपको नदर्न साइड का एक हिस्सा। ये इतना क्लियर? ठीक है, तो मतलब इसको हमें क्या करना पड़ेगा 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसको हमें 3 × 1 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फिर आपका अर्थ पे लैंड एंड वाटर का रेशियो आ कितना गया, जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया 10 और ये आ गया 20। अब आपका नदर्न हेमिस्फीयर पे रेशियो क्या आ गया, नदर्न हेमिस्फीयर पे लैंड और वाटर का, तो 3 से मल्टीप्लाई करना, 3 2 6 3 3 9। ठीक है, अब आपको सदर्न हेमिस्फीयर पे बताना है, तो भाई टोटल अर्थ पे ये रेशियो है, नॉर्थ साइड में ये रेशियो है, तो साउथ में क्या हो जाएगा, तो टोटल में से अगर आप नॉर्थ वाले को माइनस कर दोगे तब जाके आपका साउथ वाला बचेगा। तो यही आप करो, यहाँ पे ये टोटल लैंड है 10, 6 माइनस कर देना, नॉर्थ में चला जाएगा, तो साउथ में बचेगा कितना 4। सिमिलरली टोटल आपका वाटर है 20, नदर्न में जा रहा है 9, तो बचेगा कितना सदर्न में, तो 11। तो रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन द सदर्न हेमिस्फीयर क्या आ जाएगा आपका 4:11। क्लियर ये चीज, ये कंसेप्ट क्लियर है? इसको नोट डाउन कर लो आप लोग, इसको नोट डाउन कर लो आप लोग। देखो इसमें बस आपको ये चीज समझनी थी कि टोटल अर्थ जो है वो क्या है, कंप्लीट है अपना
टोटल उसका 2 पार्ट है, ठीक है। उसको आप ब्रेक करोगे नदर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में, तो एक पार्ट आपका नदर्न में चला जाएगा और दूसरा पार्ट आपका सदर्न साइड में चला जाएगा। और आप फिर जब सॉल्व करोगे फर्दर तो आप पूरे अर्थ का 2 हिस्सा लोगे, फिर इसको डिवाइड करोगे एक एक में, ठीक है। उसके बाद कैलकुलेशन करोगे तो आपका वहां से आंसर आ जाएगा। समझ में आया ये चीज? देखो, इसको नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से आप देखना और फिर से करने की कोशिश करना। इस तरीके के क्वेश्चन, ये आपको कंसेप्ट है एक चीज, ये आपको समझ में आनी चाहिए कि कैसे हमने ब्रेक करा है 2 से 1 और 1 फिर पार्ट में, ठीक है। इसी तरीके के क्वेश्चन आपके कंसेप्चुअल बेस आते हैं एग्जाम में। चलो इसको नोट डाउन कर लो, फिर इसको मैं रब करती हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसको मैं रब करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे आ गया होगा, आप लोग उसको ट्राई करो। देखो, इसमें अगर डाउट है इस क्वेश्चन में तो जो भी डाउट है आप मेरे से कमेंट करके पूछो, मैं बताऊंगी। इस कंसेप्ट पे जितना भी जो भी डाउट होगा आप मेरे से पूछो, मैं बता दूंगी आपको, ठीक है। कमेंट करके बस आप मेरे से पूछना, और या फिर अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज करना, ठीक है। तो मैं आपका डाउट जरूर क्लियर करूंगी, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे आ गया होगा। आप उसको ट्राई करो। क्या बोल रहा है कि ₹2366 is divided among 8 men, 10 women and 10 children, ठीक है। एक अमाउंट दे रखा है और वो बोल रहा है क्या कि 8 आदमियों, 10 औरतों और 10 बच्चों में डिवाइड कर दिया जाता है। अब बोल रहा है ईच मैन गेट 25% मोर देन ईच वुमेन एंड ईच वुमेन गेट 25% मोर देन ईच चाइल्ड, देन फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय ईच वुमेन। कैसे करोगे? देखो, आप इसमें परसेंटेज का कंसेप्ट आपका आ गया 25%। इससे आप पहले क्या करोगे, तो आपके यहाँ पे क्या है, मेन है, वुमेन है और चाइल्ड है। मेन, वुमेन और चाइल्ड। अब क्या कह रहा है कि मेन है आपका, उसको वुमेन से 25% ज्यादा अमाउंट मिला है, ठीक है। तो 25% ज्यादा मतलब 25% की फ्रैक्शन वैल्यू, जिसने भी मेरा परसेंटेज का लेक्चर देख रखा होगा उसको पता होगा, उसको मैंने बताया था निकालना। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/4। 1/4 मतलब ये 4 आपका क्या है, बेस वैल्यू है। बेस यहाँ पे क्या है, वुमेन। तो मतलब वुमेन क्या है, अगर 4 रही होगी तो मेन उसका 25% ज्यादा, 25% ज्यादा, दैट मीन्स 4 + 1 क्या, 5। तो मेन क्या रहा होगा, 5। मेन क्या होगा, 5। देखो, ये चीज मैंने कैसे करी है, ये सारी चीजें मैंने आपको मेरे परसेंटेज के बेसिक लेक्चर में बता रखा है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप वहां से जाकर के देख सकते हो इसको। ये सारी चीजें मैंने बिल्कुल बेसिक से, क्या कैसे होता है, कैसे निकालते हैं, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन, हर कुछ सारी चीजें मैंने अपने परसेंटेज के लेक्चर में कवर कर रखा है। आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर के हमारी देख सकते हो। अगर आपको नहीं समझ में आता वहां से आप समझ जाओगे, ठीक है। यहाँ पे अब मैं बस इतना बता दे रही हूँ, और बाकी फिर आगे अगर आपको तब भी नहीं आ रहा है तो आप जाके वहां से देख सकते हो, वहां से रेफरेंस ले सकते हो, ठीक है। अब फिर उस तरह से क्या बोला है, सेम वे में चिल्ड्रन और वुमेन है, तो वुमेन को चिल्ड्रन से 25% ज्यादा मिल रहा है। तो मतलब अगर चिल्ड्रन रहा है 4 तो वुमेन को कितना मिलेगा, 5। ये चीज क्लियर। अब देखो, रेशियो है, तो रेशियो हमें कैसे, हम रेशियो सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 4, यहाँ पे क्या लिख देंगे, 5, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा मेन, वुमेन और चाइल्ड का रेशियो मिल जाएगा कि उनके अमाउंट का रेशियो। ये इतना क्लियर कि एक मेन को कितना अमाउंट मिलेगा, एक वुमेन को, एक चाइल्ड को। तो मतलब 25, 20 और 16, ये मैन, वुमेन और चाइल्ड का एक मैन, एक वुमेन और एक चाइल्ड का कितना अमाउंट मिलेगा, ये उनका रेशियो आ गया। बट ये जो है अपना अमाउंट जो है, ये आपके 8 मैन, 10 वुमेन और 10 चिल्ड्रन में डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है। तो पहले भाई, एक आदमी को 25 रुपए मिल रहा है, तो 8 को कितना मिलेगा, तो मल्टीप्लाई कर दोगे 8 से। सेम वे एक वुमेन को 20 रुपीज मिल रहे हैं, तो आपकी 10 वुमेन है, उनको कितना मिलेगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे। फिर एक चिल्ड्रन को, आपको एक चाइल्ड को 16 रुपए मिल रहा है, तो आपके 10 चिल्ड्रन को कितना मिलेगा, तो आप 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे। इतना क्लियर। अब आप क्या करोगे, इसको सॉल्व कर दोगे और फिर जो 2366 रुपए है टोटल, उसको ही इतने अमाउंट में डिवीजन किया है, तो आप वहां से सॉल्व करके आगे प्रोसीड कर लोगे। सॉल्व कैसे करोगे, देखो पहले इस पे ध्यान दो कि ये रेशियो में गिवन है और ये मल्टीप्लिकेशन में,
तो आपकी जो जो वैल्यूज कट रही हैं आप उसको काट दो। 8 से काट दो, 8 से, हाँ, या तो पहले 4 से काट दो। 4 चौके 16, 4 पचे 20 और ये 4 दूनी 8, ठीक है। अब 2 से काट दो, 2 से 2 पचे 10 और 2 से 2 पचे 10, ठीक है। अब ये 5 से भी तो कट रहा है, 5 5 और ये 5, ठीक है। तो आपका रेशियो क्या आ जाएगा, ये आपका रेशियो क्या आ जाएगा, इसको मैं रब कर देती हूँ ताकि आपका मिक्स ना हो। ये आपका रेशियो, ये 5 बचा 5:2, यहाँ क्या बचा 5:2, यहाँ क्या बचा 4। मतलब आपके 8 आदमियों, 10 महिलाओं और 10 बच्चों में जो आपके रुपए का डिवीजन हुआ है वो किस रेशियो में हुआ है, तो 5:5:4, ठीक है। इतना क्लियर। अब आपका ये जो टोटल अमाउंट कितना बनेगा, तो 5 5 10 4 14, टोटल अमाउंट आपका हुआ क्या, तो 14 टोटल अमाउंट। अब इसी 14 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, 2366, ठीक है, 2366। इसी 14 की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में 2366, और आपसे पूछा है कि ईच वुमेन पूछा है ना, हाँ, ईच वुमेन कितना पाएंगी, आपको ये बताना है। तो भाई पहले आप बताओ कि 14 है 2366 कितने मल्टीपल में है, तो आप क्या करोगे, 14 की वैल्यू अगर 2366 है तो एक की क्या होगी, 2366 अपॉन 14 कर दोगे। आप काट दोगे 2 से 7 टाइम्स में, 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 अठे 16, 2 3 6, फिर 7 से काट दोगे, 7 एकम 7, 4 11, 7 छके 42, 40 4 45, 46 47 48, 9 7 63। तो आपका ये कितने मल्टीपल में आ जाएगा, 169। ये आपका कितने मल्टीपल में आ गया, 169। ये क्लियर यहाँ से। अब आपसे पूछ रहा है कि ईच वुमेन पूछा है, ठीक है। तो आपका ये जो वुमेन है 5, ये वुमेन 5, ये आपको मिल कितना रहा था, 5। 10 महिलाओं को तो मिल रहा था। पहले आप देखो कि 8 महिलाओं को कितना मिलेगा, तो 8 महिला को यहाँ पे निकाला था हमने, 5 मिल रहा था। तो ये भी आपका, अगर ये 169 के मल्टीपल में है तो आपकी 10 महिलाओं को कितना मिलेगा, तो ये भी 5 भी जो है आपका क्या होगा, 169 के मल्टीपल में होगा। तो इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, 10 वुमेन को क्या मिलेगा, 10 वुमेन को अमाउंट क्या मिलेगा, तो आप बोलोगे ये जो 5 है 5 वो भी क्या हो जाएगा, 169 के मल्टीपल में हो जाएगा। क्लियर। ये क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पे हम लोग निकाल लिए ना कि आपकी 8 मेन 10 वुमेन और 10 चिल्ड्रन को कितना मिल रहा है। यहाँ से ये रेशियो फाइंड आउट क्लियर करा था हमने। तो 10 वुमेन को हमें पता चल गया कि 5 × 169 रुपीज मिल रहा है। अब एक को पूछा ईच वुमेन को, दैट मीन्स एक को, तो एक वुमेन को कितना मिल जाएगा आपका, एक वुमेन को कितना मिल जाएगा, तो आप 5 × 169 डिवाइड बाय 10 कर दोगे, तो क्या हो जाएगा आपका, 5 45, 6 5 30 4 34, 5 का 5, 5 का 5 और 3 8। तो आपका मतलब 84.5 रुपीज आपका हर एक वुमेन को मिलेगा। क्लियर ये चीज, ये समझ में आया। इसको नोट डाउन कर लो, इसको नोट डाउन कर लो आप लोग। देखो बस क्वेश्चन में इसमें ये आपको ध्यान से देखना था कि ये जो आपके डिवीजन हुए हैं ना रुपए के अमाउंट के, ये आपके एक मैन एक वुमेन एक चाइल्ड में नहीं हुए, ये आपके 8 मेन 10 वुमेन और 10 चाइल्ड में हुए हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना और फिर इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन में प्रोसीड करना था। ठीक है, समझ में आया ये चीज। इसको नोट डाउन कर लो, इसको नोट डाउन कर लो। चलो मैं इसको रब करती हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इसको मैं रब करती हूँ, पहले इधर रब कर देती हूँ ताकि आप पे क्वेश्चन आ जाए, फिर आप लोग उसको ट्राई करो। इसको शेयर भी कर देना आप लोग अपने फ्रेंड सर्किल में, ठीक है, और लाइक भी कर देना। चलो आगे क्वेश्चन आ गया होगा, आप लोग उसको ट्राई करो, बताओ कैसे करोगे। इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपके आ जाता है तो आप कैसे करोगे बताओ आप मेरे को। क्या बोल रहा है कि अ बॉय एंड अ गर्ल प्लेइंग विद द पेंसिल। ठीक है, एक बॉय है एक गर्ल है और क्या हो रहा था, वो पेंसिल के साथ खेल रहे थे। द गर्ल ब्रेक द पेंसिल इन 2 पार्ट्स। तो गर्ल क्या करती है, पेंसिल को ब्रेक कर देती है 2 पार्ट में। एंड द बॉय ऑब्जर्व दैट, और बॉय इस चीज को देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा होता कि जो रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ दीज 2 पार्ट, जिस 2 पार्ट में पेंसिल ब्रेक हुई है
उसका रेशियो जो है क्या है, सेम है द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द पेंसिल, पेंसिल की लेंथ के और लार्जर पार्ट। तो पेंसिल की लेंथ और लार्जर पार्ट का जो आपका रेशियो है, उसी रेशियो में आपकी पेंसिल ब्रेक हुई है, ये बॉय ऑब्जर्व करता है। देन फाइंड द रेशियो इन विच द गर्ल ब्रेक द पेंसिल। तो आपकी जो पेंसिल है वो किस रेशियो में ब्रेक हुई है, वो लड़की किस रेशियो में ब्रेक करती है, आपको रेशियो फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्वेश्चन में पहले कह क्या रहा, आप ये समझ लो कि भाई एक लड़का एक लड़की है और वो क्या होता है, पेंसिल से खेल रहे होते हैं। तो ये पेंसिल है, मान लो उससे खेल रहे होते, क्या होता है, लड़की ब्रेक कर देती है। तो ब्रेक कर देती है, अगर बीच से यहाँ से ब्रेक हो गया, या मान लो एक ज्यादा एक कम पार्ट में हुआ है ना, तो मान लो पेंसिल यहाँ से ब्रेक हो गई। तो जब ब्रेक हो गई तो लेट सपोज कि किस रेशियो में ब्रेक हुई, तो ये हम लोग मान लेते हैं कि ये K:1 के रेशियो में ब्रेक हुई। ठीक है, तो ये बड़ा वाला पार्ट क्या है, K, और ये छोटा वाला पार्ट क्या है, 1। तो मतलब K:1 के रेशियो में ब्रेक हुई पेंसिल, ऐसा हमने सपोज कर लिया अपने साइड से। अब क्या कह रहा है कि भाई बॉय ऑब्जर्व करता है ना क्या, कि जो जिस रेशियो में ये पेंसिल ब्रेक हुई है, किस रेशियो में हुई है, तो आपका बोलोगे K:1। तो ये जिस रेशियो में पेंसिल ब्रेक हुई है, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, कि ऑब्जर्व दैट द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ दीज टू पार्ट, रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ दीज टू पार्ट, मतलब ये एक पार्ट, ये एक पार्ट है, इनका रेशियो, ठीक है, इनके लेंथ का रेशियो, दैट मीन्स K:1। ठीक है, इज सेम एज दैट मीन्स इक्वल टू, किसके भाई सेम है, एज द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ पेंसिल। पहले बताओ द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ पेंसिल, तो पहले बताओ लेंथ ऑफ पेंसिल क्या है। तो भाई इसका पार्ट का K है और इस पार्ट का 1 है, K:1 में ब्रेक करा है ना हमने, तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगा आपका इस पेंसिल का, तो आप बोलोगे K+1। ठीक है, टोटल लेंथ टू द क्या फिर बोल रहा है, टू द लार्जर पार्ट, तो पूरे आपके पेंसिल की लेंथ के और टू द लार्जर पार्ट, दैट मीन्स के। इतना समझ में आया कि ये क्यों लिखा है मैंने, कैसे लिखा है, ये क्लियर आपको। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर दोगे, आपका K की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब यहां से क्या लिख सकते हो, K² = K+1। ठीक है, या फिर K² - K-1 = 0। ये आपको समझ में आया इतना। यहाँ से आप K की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब K की वैल्यू फाइंड आउट करोगे कैसे, तो आपको पता होगा, आपने बचपन में पढ़ रखा होगा क्या, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, कैसे कि भाई x² प्लस आपका होता है ना ax² + bx + c = अगर 0 है, देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि ax² + bx + c = अगर 0 है, तो आप कैसे x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते थे, -b ± (b²) - 4ac/2a। ये आपका क्या होता था, श्रीधराचार्य फॉर्मूला से आप x की वैल्यू फाइंड आउट करते हो। ठीक है, अब सेम वे में k की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लोगे, k की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो -b, तो यहाँ पे ये जो k का कोफिशिएंट है ये क्या है, -1 है, तो यहाँ पे माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक है, तो +1 + (b²) मतलब -1 का स्क्वायर 1 -4ac -4 × a × c की वैल्यू क्या है यहाँ पे, -1 है। ठीक है, यहाँ से आप कंपेयर कर लेना, c की वैल्यू -1 है, तो -4 × 1 × -1, दैट मीन यहाँ पे क्या हो जाएगा, +4। ठीक है, और अपॉन 2 a की वैल्यू 1, तो मतलब 2 × 1 2। अब ये क्या, k की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, तो एक बार हो जाएगा क्या, 1 + 4 + 1 5, 1 + √5 में अपॉन 2, और एक बार क्या होगी यहाँ से वैल्यू 1 - √5 अपॉन 2। क्लियर, ये समझ में आया। अब देखो ध्यान से, इसके बाद आपके यहाँ पे 2 वैल्यू आ गई, तो अब बताओ अब रेशियो क्या हो जाएगा, क्या मैं बोलूं रेशियो 1 + √5/2 होगा या 1 - √5/2 होगा, आप बताओ मेरे को क्या रेशियो होगा। ध्यान से देखना एक चीज, आपकी जो √5 की वैल्यू होती है वो 1 से बड़ी होती है, ठीक है, तो आपका ये जो नंबर है, ये आपका नेगेटिव में आ जाएगा,
तो आपकी कोई भी लेंथ है, अगर कोई सी भी चीज की आपकी जो लेंथ होती है, क्या वो कभी नेगेटिव होती है? नहीं होती है ना। तो यहाँ पे हम लोग नेगेटिव को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। दैट मीन्स ये वाला पार्ट हम नहीं लेंगे। तो हमारा रेशियो जो होगा वो क्या होगा, k:1। मतलब किस पार्ट में आपका ब्रेक हुआ, यही आपसे पूछा है। तो k:1 के पार्ट में हुआ था, तो k:1 की हमारी वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, तो भाई k की वैल्यू क्या है, 1+√5/2:1, या फिर इसको आप क्या कह सकते हो, तो 1+√5:2। k:1 की यही हमारी रेशियो आएगी। दैट मीन्स इस रेशियो में हमारी पेंसिल क्या हुई है, ब्रेक हुई है। क्लियर, ये समझ में आया? इसको नोट डाउन कर लो। देखो बस इसमें एक एक स्टेप को क्या कह रहा है, किस रेशियो में किस तरीके से बोल रहा है, ये सारी चीजें बस आप एक एक स्टेप फॉलो करते जाओगे, आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। क्लियर ये चीज? इसको नोट डाउन कर लो। इसको मैं रब करती हूँ अब, ठीक है, इसको मैं रब करती हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये सारी चीजें आपके रेशियो का ही पार्ट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे आ गया होगा, आप लोग उसको ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। मुझे उम्मीद है सारी चीजें जो भी मैं पढ़ा रही हूँ आपको, वो आपको समझ में आ रही होगी। देखो अभी तक मैंने आपको बेसिक से पढ़ा रखा था कि क्या कैसे रेशियो निकालना, हर कुछ सारे क्वेश्चन। अब धीरे धीरे लेवल थोड़ा थोड़ा अप हो रहा है, तो आप भागना नहीं, ये नहीं कि आप छोड़ के भाग गए ना। जैसे भी लेवल अप हो रहा है, तो मैं समझा तो रही हूँ यहाँ पे आपको, तो आपको समझ तो आ रही होंगी चीजें कि मैं क्या बोल रही हूँ। देखो अगर नहीं आता है तो भी आप मेरे से पूछो, मैं फिर से समझाऊंगी, लेकिन आप चीजों को छोड़ के मत भागना। ये नहीं कि आप छोड़ दिया, नहीं समझ में आ रहा तो आगे प्रोसीड करते हैं, कि आप छोड़ते जाओगे। अभी तक तो आप छोड़ते ही चले हो, तभी तो आपको नहीं आया है। तो यहाँ पे आप अगर सीखने आए हो तो सीखो, छोड़ के भागना नहीं। तो आप बस मेंटेन रहो यहाँ पे। और मैं क्या कह रही हूँ, एक एक चीज सुनो ध्यान से और उसको देखो, समझो, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगी। और अगर नहीं आती है तो टेलीग्राम पे आप मैसेज करो, मैं फिर आपको बताऊंगी कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो, क्या बोल रहा है। द रेशियो ऑफ टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल द मेल एंड फीमेल एज सैलरी इज 6:5, ठीक है। while the ratio of salary of each male and each female is 2:3. Find the ratio of number of male and number of female. बताओ कैसे करोगे। इसमें क्या दे रखा है, टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल मेल एंड फीमेल का रेशियो दे रखा है। तो टोटल अमाउंट जो मेन है और वुमेन है, तो जो टोटल अमाउंट है ना, टोटल अमाउंट, उसका डिस्ट्रीब्यूशन मेन और वुमेन में किस रेशियो में हुआ, ये आपको गिवन है। किस रेशियो में हुआ है, 6:5, ठीक है। और आपका ईच मेन और ईच वुमेन, ईच मेल और ईच फीमेल को कितना मिल रहा है, तो 2:3। मतलब ईच, दैट मीन्स एक एक को क्या मिल रहा है, तो एक मेन को क्या मिल रहा है 2 और एक वुमेन को क्या मिल रहा है 3। इस चीज को आप ध्यान से समझना कि भाई एक मेन को क्या मिल रहा है 2 रुपए, एक वुमेन को क्या मिल रहा है 3 रुपए। लेकिन ये जो टोटल अमाउंट है, तो टोटल मेन को कितना मिल रहा है 6 रुपए और टोटल वुमेन को कितना मिल रहा है 5 रुपए, ठीक है। तो हम क्या मान लेते हैं, इसमें क्या पूछा, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल, ठीक है। तो हम क्या मान लेते हैं, मेल हमारे क्या रहे होंगे x, वुमेन हमारी क्या रही होंगी y। तो हमें x और y का ही रेशियो फाइंड आउट करना है। तो ध्यान देना, जब x मेल है और हर एक मेल को 2 रुपए मिला है, तो x मेल है, हर एक मेल को 2 रुपए मिला है, तो हमें टोटल अमाउंट मेन को जो मिला क्या मिला 2x, कह सकते हैं यहां से। अब देखो वुमेन कितनी है हमारी टोटल, y है, और एक वुमेन को 3 मिल रहा है, तो टोटल अमाउंट जो वुमेन को मिला वो मिल कितना रहा है, तो 3y। टोटल अमाउंट कितना मिला 3y, ये क्लियर। अब टोटल अमाउंट जो मेन और वुमेन में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है कितना हुआ है, 6:5 के रेशियो में, 6:5 के रेशियो में। क्लियर, ये समझ में आया। अब आप क्या करो, 2 से 3 टाइम्स में कट रहा है, यहाँ से आप x:y का रेशियो निकाल लोगे, 3 3 9/5। दैट मीन्स आपके मेन और वुमेन का यहाँ से रेशियो क्या आ जाएगा 9:5। क्लियर, ये समझ में आया। ये समझ में आया इतना कि भाई
ये टोटल अमाउंट है जितने भी आपके मेन है। ये अभी आपको पता नहीं है कितने मेन है, ना आपको पता कितने वुमेन है, ये आपको फाइंड आउट करना है। लेकिन हाँ, हमें ये पता है कि जो टोटल अमाउंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ना, मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन ही है, ठीक है, मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें क्या कई सारे एम्प्लॉयज होते हैं, मेल होते हैं, फीमेल्स होती है, ठीक है। तो आपके हर एक मेल और हर एक फीमेल, ठीक है, तो मेल का हर एक मेल को 2 रुपए मिलते हैं और हर एक फीमेल को आपके 3 रुपए मिलते हैं, ठीक है। और जो उस जो भी आपकी कंपनी है उसमें टोटल जितनी भी मेंस है और टोटल जितनी भी वुमेन्स हैं, तो टोटल जो आपके मेंस और वुमेन्स को रुपए मिले उनका रेशियो दे रखा है 6:5। अब यहाँ से आपसे पूछा है कि कितने नंबर ऑफ मेल और फीमेल होंगे, तो भाई एक को जितना मिल रहा है इनटू टोटल ऑफ नंबर ऑफ मेल और फीमेल इज इक्वल टू टोटल अमाउंट कितना मेल को मिला, ठीक है। और फिर टोटल नंबर ऑफ फीमेल इनटू एक फीमेल को कितना मिला इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वुमेन की टोटल वुमेन को कितना मिला। ये क्लियर, ये कंसेप्ट समझ में आया आपको? इसको नोट डाउन कर लो फटाक से, इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको नोट डाउन कर लो। देखो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं बट कंसेप्चुअल बेस है कि क्या कंसेप्ट कह रहा है इसका, कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैसे आपको करना है, ठीक है। चलो इसको मैं रब करती हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ये मुझे उम्मीद है ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी, ये जो अभी मैंने पढ़ाया है या इसके पहले के लेक्चर में जो भी जितना भी मैंने पढ़ाया है, ये सारी चीजें समझ में आई होंगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ₹430 is divided among 45 person such that the ratio of total amount received by all men, women and children are in the ratio 12:15:16, while the ratio of amount received by each man, each woman and each child is 6:5:4. Calculate the number of men, women and child and also find the amount received by each of them. बताओ आप मेरे को, इसके पहले जैसे क्वेश्चन था एज इट इज वैसे ही क्वेश्चन है, बस वहां पे 2 लोग थे आपके और यहाँ पे 3 लोग हैं, सॉरी 3 लोग नहीं है यहाँ पे, हाँ ऑल मेन वुमेन और चिल्ड्रन भी यहाँ पे, ठीक है। लोग तो आपके टोटल 45 है। अब आप बताओ इसको कैसे सॉल्व करोगे आप लोग, बताओ आप मेरे को। क्या है आपके, मेन है, विमेन है और चिल्ड्रन है। आप बस जैसा क्वेश्चन में कहता जाए वैसा करते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस इसमें बेसिक कंसेप्ट आपको जो था, जो कि मैंने बता चुकी वही आपको अप्लाई करना है। अब देखो क्या बोल रहा है कि जो आपके टोटल मिल रहे हैं आपको मेन, वुमेन और चिल्ड्रन को, टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय ऑल मेन एंड ऑल वुमेन एंड ऑल चिल्ड्रन आर इन द रेशियो 12:15:16। तो पहले आप टोटल कितना मिल रहा है अमाउंट, दैट मीन्स ऑल अमाउंट जो आपको मिल रहा है, अमाउंट वो क्या हो रहा है 12:15:16, इसी रेशियो में मिल रहा है ना, हाँ इसी रेशियो में आपको टोटल को मिल रहा है। अब बोल रहा है क्या कि while the ratio of amount received by each man, each woman और each children, each man मतलब हर एक मैन को क्या मिल रहा है, इसका रेशियो क्या है 6:5:4। क्या है आपका 6:5:4। क्लियर ये चीज। अब आपको क्या पूछा है कि कैलकुलेट करो नंबर ऑफ मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन एंड ऑल्सो फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय ईच ऑफ देम। तो अमाउंट कितना रिसीव हो रहा है सब पे ये भी आपको फाइंड आउट करना है, और नंबर ऑफ मेन, वुमेन और चिल्ड्रन क्या है ये भी आपको फाइंड आउट करना है। तो आप ध्यान से देखो क्या कि भाई एक आदमी है उसको 6 रुपए मिल रहे हैं, तो टोटल आपके कितने आदमी होंगे कि टोटल अमाउंट उस पर 12 रुपए खर्च होगा, ठीक है। क्योंकि एक को 6 मिल रहा है तो आपको यहाँ पे टोटल है मिला कितना 12, तो आदमी कितने रहे होंगे, नंबर ऑफ मेन वुमेन, यहाँ पे नंबर ऑफ ये मेन वुमेन क्या रहा होगा, तो भाई हर एक को 6 मिल रहा है तो कितने मेल रहे होंगे कि जाके उनको 12 मिले। तो भाई 2 आदमी रहे होंगे अगर, तो दोनों को अगर 6 मिलेगा तब जाके हमारा टोटल अमाउंट मेन पे कितना खर्च हुआ होगा 12। समझ में आया। सिमिलरली हर वुमेन पे, एक वुमेन पे 5 खर्च हो रहा है, ठीक है, 5 उसको मिल रहा, 5 उसकी सैलरी एक वुमेन की,
तो अब कितनी वुमेन है, कितनी वुमेन होंगी कि टोटल अमाउंट जो वुमेन को सैलरी पे मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 15। तो कितनी वुमेन रही होंगी, तो 3 वुमेन रही होंगी। समझ में आया कि मतलब 5, एक वुमेन को 5 मिल रहा है तो 3 वुमेन को 5 5 5 मिलेगा, तब जाके वुमेन पे टोटल अमाउंट खर्च कितना होगा 15। सेम वे एक चाइल्ड को मिल रहा है 4 रुपए और टोटल चिल्ड्रन पे खर्च कितना हो रहा है 16 रुपए। तो एक को अगर मिल रहा है 4 तो टोटल चिल्ड्रन रहे कितने होंगे, तो भाई टोटल रहे होंगे कितना 4। यहां से आप मेन वुमेन और चाइल्ड का रेशियो फाइंड आउट कर लिए। अब देखो आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, टोटल 45 पर्सन है, टोटल आपके 45 पर्सन है। दैट मीन्स आपके जो नंबर ऑफ मेन वुमेन और चिल्ड्रन है, तो ये आपका क्या है टोटल नंबर, टोटल नंबर ऑफ टोटल पर्सन क्या है आपका, टोटल पर्सन कितने हो गए, तो 2 + 3 + 4। यहाँ पे आप 2 + 3 + 4 दैट मीन 3 2 5 4 9। ठीक है, और इसी 9 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितने है टोटल 45 पर्सन है, इसी 9 की वैल्यू क्या है आपकी 45 है। ठीक है, अब क्या आप जानते हो ये 5 के मल्टीपल में, 5 9 45 होता है ना, तो ये आपका 5 के मल्टीपल में है। तो आपका जो नंबर ऑफ मेन होगा, नंबर ऑफ मेन वो क्या हो जाएगा, वो भी 5 के मल्टीपल में हो जाएगा। वुमेन क्या हो जाएंगी, वो भी आपकी 5 के मल्टीपल में हो जाएंगी। और चिल्ड्रन आपके क्या हो जाएंगे 4 इंटू वो भी 5 के मल्टीपल में हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये 9 आपका 5 के मल्टीपल में है, तो सारी वैल्यू सारे रेशियो जो भी होंगे आपके मेन वुमेन और चाइल्ड वो भी 5 के मल्टीपल में होंगे। दैट मीन्स ये 10 हो गया, ये 15 हो गए और ये चाइल्ड क्या हो गए 20। तो आपके मेन वुमेन और चाइल्ड कितने थे, यहां से ये आपको पता चल गया। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है कि फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय ईच ऑफ देम। तो ऑल मेन मतलब एक मेन को कितना मिला, एक वुमेन को कितना मिला और एक चिल्ड्रन को एक चाइल्ड को कितना अमाउंट रिसीव ईच ऑफ देम। हाँ, तो एक चाइल्ड को कितना मिला, अब आपको ये अमाउंट बताना है। बताओ आप कितना मिला, बताओ आप कितना मिला, कैसे करोगे इसको। इसमें आप पहले क्या करोगे कि ऑल अमाउंट कितना मिला है मेन को, वुमेन को और चिल्ड्रन को, ठीक है, उसको आप डिवाइड कर देना टोटल नंबर ऑफ मेन, टोटल नंबर ऑफ मेन, टोटल नंबर ऑफ वुमेन एंड टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन से। आपका ईच को कितना मिला है ये आपका आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया ये चीज। अब बताओ आप कैसे करोगे, कैसे करोगे। तो भाई टोटल यहाँ पे रुपए क्या था, अमाउंट था कितना, तो टोटल अमाउंट था आपका 430। ठीक है, 430 आपका क्या था टोटल अमाउंट था, ये आपको दे रखा है। अब इसी को डिवाइड करा है, इसी को डिवाइड करा है, तो भाई आपका ये मतलब टोटल अमाउंट यहाँ पे है कितना 12 15 और 16, इसी को आपको 430 में डिवाइड करा है। तो आप करोगे टोटल अमाउंट यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, टोटल अमाउंट क्या है आपका, तो 12 15 और 16। ठीक है, अब यहाँ पे आप ऐड कर दोगे 6 5 11 2 13 और ये क्या 43। यहाँ पे टोटल अमाउंट क्या आ गया यहाँ पे 43। अब इसी 43 की वैल्यू आपको क्या क्वेश्चन में गिवन है 430, वो आपका क्या है 10 के मल्टीपल में है, 10 के मल्टीपल में। दैट मीन्स जो हमारा ऑल अमाउंट है ये मेन का, वुमेन का और चिल्ड्रन का, वो भी सारा क्या होगा 10 के मल्टीपल में होंगे। तो मतलब यहाँ पे आप कह सकते हो क्या अमाउंट रिसीव्ड बाय ऑल मेन, बाय ऑल मेन क्या हो जाएगा, तो भाई एक को मतलब पूरे टोटल मेन को क्या है 12, तो वो क्या हो जाएगा आपका 10 के मल्टीपल में हो जाएगा। ठीक है, मेन को इतना मिला 12 इंटू 10, वुमेन को कितना मिला आपका तो 15 इंटू 10, और मैं बात करूं चिल्ड्रन को कितना मिला आपका तो 16 इंटू 10। ये सारे ऑल मेन, ऑल वुमेन और ऑल चिल्ड्रन को कितना अमाउंट मिला है ये आपका आ गया। अब आपको ये भी पता है कि टोटल मेन कितने हैं, टोटल वुमेन कितनी है, टोटल चिल्ड्रन कितने हैं, तो ईच को कितना मिला यहाँ पे निकाल सकते हो। ईच वुमेन को कितना मिलेगा, तो भाई टोटल जो अमाउंट आपका मिला है मेन को मतलब 12 इंटू 10 और टोटल मेन आपके थे कितने अपॉन 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12, मतलब ईच को कितना मिला है आपको 12। समझ में आया ये चीज, बताओ ये आपको समझ में आया। अब वैसे ही ईच
वुमेन को आपको कितना मिलेगा? तो भाई टोटल ऑल वुमेन पे खर्च कितना हुआ है? टोटल वुमेन को कितना मिला? 15 इंटू 10। भाई कोई ऑर्गेनाइजेशन उसमें टोटल वुमेन है, उनको मिला 15 इंटू 10, दैट मीन्स 150 रुपीज। और नंबर ऑफ वुमेन्स कितनी थी? 15। तो यहां से आप बता दोगे क्या कि आपको ईच वुमेन को कितना मिला है? ईच वुमेन को कितना मिला है यहाँ पे? 10 रुपीज। ठीक है, ईच वुमेन को क्या मिला आपका? 10 रुपीज। सेम वे चिल्ड्रन यहाँ पे कितना मिला टोटल? अब यहाँ पे क्या फाइंड आउट कर? ईच चिल्ड्रन को, ईच चिल्ड्रन, तो टोटल चिल्ड्रन को कितना मिला है? 16 इंटू 10। अब चिल्ड्रन है कितने टोटल? इज इक्वल अपॉन 20। तो ये आप काट दोगे, 2 8 16। तो आपको ईच चिल्ड्रन को कितना मिला है? तो 8 रुपए। क्लियर ये चीज? ये यहां से समझ में आई कि आपका ईच मैन, वुमेन और चिल्ड्रन को कितना मिला है, ये यहाँ से आपका आ जाएगा। और यहाँ से आप टोटल नंबर ऑफ पर्सन फाइंड आउट कर सकते हो कि कितने टोटल मेन थे, कितने वुमेन थे और कितने चिल्ड्रन थे। ठीक है, इस क्वेश्चन से मुझे उम्मीद है कि आपका सारे कंसेप्ट जितने भी इस क्वेश्चन में हो सकते थे वो क्लियर हो गए होंगे, वो सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, देखो नहीं आता है तो फिर से आप एक बार लेक्चर को देखना, मुझे उम्मीद है आपको तब समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कही हूँ। आप एक एक स्टेप ध्यान से सुनना कि मैं क्या क्या कही हूँ, आप समझोगे, आप उसको अपने कनेक्ट करके अपने से चीजों को कनेक्ट करके जोड़ना, या जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया ऑर्गेनाइजेशन का, तो आप उससे कनेक्ट करके देखना, आपको जरूर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन कर लो, इसको नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। एक और अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। चलो इसको मैं रब करती हूँ अब। ठीक है, देखो अगर ये नहीं समझ में आ रहा होगा तो प्लीज इसे भागना नहीं। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करना, क्योंकि जितना फिर आप भागने लगोगे तो फिर क्या मजा आएगा आपको पढ़ने में। नहीं समझ में आता है, कहीं भी दिक्कत है, आप मेरे से पूछना, मैं फिर से आपको बताऊंगी, फिर से समझाऊंगी। वैसे आप एक बार 2 बार 3 बार लेक्चर को देखोगे, अगर नहीं समझ में आएगा तो जरूर से आपको क्लियर हो जाएगा। और बाकी फिर भी नहीं समझ में आता है तो मैं तो हूं ही आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5625 is divided among A, B, C in such that the A receive half of the sum of B plus C. ठीक है, यहां पे देखो A रिसीव किया है कितना? हाफ ऑफ द सम ऑफ B प्लस C। ये चीज यहां से क्लियर है। अब क्या बोल रहा है? हाँ, अब क्या बोल रहा है? फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय A प्लस B if B received 1/4 of A plus C। तो B रिसीव किया है कितना? 1/4 ऑफ A प्लस C, यही है ना? हाँ, अब आपको बताना है कि A प्लस B कितना रिसीव करा है। फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय A प्लस B। A प्लस B कितना रिसीव किया है? टोटल अमाउंट कितना था? 5625। टोटल अमाउंट कितना था? तो 5625। ठीक है, बताओ कैसे करोगे? ध्यान से देखो, ये A इज इक्वल टू हाफ BC है, तो आप क्या कह सकते हो? आप इसको क्या लिख सकते हो यहां से? अब आप यहां से क्या लिख सकते हो इसको? तो आप लिख सकते हो कि A अपॉन B प्लस C इज इक्वल टू 1/2। और सेम तर्ज पे आप इसको क्या लिख सकते हो? तो भाई B अपॉन A प्लस C इज इक्वल टू 1/4। ये समझ में आया? अब इसको देखो ध्यान से, इस चीज को और इस चीज को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप एक चीज फील करोगे कि भैया यहाँ भी A B C है और यहाँ भी A B C, दोनों में A B C ही है। ठीक है, तो जब आप इनको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में अगर ऐड करते हो तो आपको क्या पता चलता है कि भाई A प्लस B प्लस C, यहाँ पे आपको क्या मिलता है? तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। और यहाँ पे अगर आप ऐड करोगे तो यहाँ पे आपको A प्लस B प्लस C क्या मिलेगा? तो 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5। यहाँ भी आपका A प्लस B प्लस C है, यहाँ भी आपका A प्लस B प्लस C है, और लेकिन यहाँ पे वैल्यू 3 है, यहाँ भी वैल्यू 5 है। तो आप बताओ क्या सेम है यहाँ A प्लस B प्लस C, तो इनकी वैल्यू अलग हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। ये चीज इतना क्लियर है कि अलग नहीं हो सकती है, होंगी सेम ही। जब आपकी होंगी सेम ही, बट यहाँ पे सेम नहीं है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इनको सेम बनाना पड़ेगा। सेम बनाओगे कैसे? मैंने आपको ये कई बार बता चुका है भाई, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, आपको सेम करना है, तो दैट मीन्स इसको आपको
5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, यहाँ से आपका सेम आ जाएगा। क्लियर ये चीज, इतना समझ में आया? तो हमें आपको क्या करना है, ये जो आपको इक्वेशन है ये वाली, इसमें हमें क्या करना, 5 से मल्टीप्लाई करना और इसमें हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 5 से मल्टीप्लाई करना तो 5/5 इंटू 2 10। क्लियर ये चीज? अब देखो हमने ऊपर नीचे दोनों 5 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये नहीं कि आप इसको ये मत लिख देना, ये आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करके 5/2 लिख दिया ना, ये आपका गलत हो जाएगा। हमें रेशियो तो सेम रखनी है, मेंटेन रखनी है। तो रेशियो मेंटेन रखनी है अगर हमें, तो हमें ऊपर नीचे दोनों 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, समझ में आया ये चीज? दैट मीन्स ये आपका 5 से मल्टीप्लाई होके ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, 5 इंटू 10 5/10। ठीक है। अब इसे सिमिलरली यहाँ पे b अपॉन a प्लस सी क्या हो जाएगा आपका, तो आपको इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। b क्या हो जाएगा, 3/4 इंटू 3 क्या 12। तो यहाँ पे आपका b अपॉन a प्लस सी की रेशियो क्या आ गया, 3/12। अब यहाँ पे देखो आपका a प्लस बी प्लस सी 15, a प्लस बी प्लस सी 15 सेम आ रहा है। अब आपका a प्लस बी प्लस सी 15 है यहाँ पे, और आपको a की वैल्यू क्या है 5, b की वैल्यू क्या है 3। तो a की वैल्यू है 5, b की वैल्यू है आपकी 3, ठीक है। और a प्लस बी प्लस सी की आपकी वैल्यू क्या है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपकी क्या है 15। भाई यहाँ से 15 है, 5 3 15, तो a प्लस बी की आपको क्या है 8, तो प्लस सी इज इक्वल टू 15। अब 15 में से अगर आप 8 माइनस कर दोगे तो आपके c की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 7। यहाँ से आपके c की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। तो आपने अलग अलग अपना a b c की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर ली, ठीक है। अब बोला कि a b c ये जो डिवाइड करा था आपने, ये वैल्यू टोटल थी कितनी 5625। तो 5625 को ही आपने क्या किया था, ए बी सी में डिवाइड किया था। अब आपसे पूछ रहा है कि बी रिसीव कितना अमाउंट रिसीव का ए प्लस बी, तो आपको ए प्लस बी कितना अमाउंट किया है ये आपको बताना है। तो ये जो 5625 डिवाइड हुआ है ये आपके ए बी सी तीनों में तो डिवाइड हुआ है, तो तीनों है कितने, ए प्लस बी प्लस सी 15। तो आपको 15 में तीनों में डिवाइड हुआ और आपसे पूछा a प्लस बी ने कितना पाया। हाँ, फाइंड अमाउंट रिसीव बाय a प्लस बी, तो a ने 5 पाया है, b ने 3 पाया है, तो मल्टीप्लाई कर दो 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8। ये आपका टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय a प्लस बी आ जाएगा। क्लियर ये चीज? अब 15 से काट दो, 3 45 चौके 60, 15 3 45, 112 हो जाएगा। ये 30 3 45 चौके 60, 55 56 70 105 और यहाँ पे हो जाएगा क्या 75। तो आपका क्या आ जाएगा 375 इंटू 8, दैट मीन्स 8 5 40, हाथ में आया 4, 7 बटे 56, 0 हाथ में आया 6, 8 3 24 और 6 3। दैट मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, अमाउंट आपको a प्लस बी को कितना मिलेगा 3000 रुपए। ठीक है, 3000 रुपए आपको a प्लस बी दोनों को अमाउंट रिसीव होगा। अब यही आपसे जो भी पूछ ले, अगर आपसे मान लो a का सिर्फ पूछे तो 375 के मल्टीपल में होगा, b आपसे पूछे तो वो भी सिर्फ 375 के मल्टीपल में होगा, c अगर आपसे पूछे तो भी 375 के मल्टीपल में होगा। तो यहाँ से आप a b c की अलग अलग वैल्यूज भी फाइंड आउट कर सकते हो, टोटल अमाउंट भी फाइंड आउट कर सकते हो, मतलब जो आपसे पूछेगा, डिफरेंस पूछे वो भी फाइंड आउट कर सकते हो, सम पूछे वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। जो भी क्वेश्चन में आप पूछेगा वो आप इजिली कैलकुलेट यहाँ से कर सकते हो। क्लियर, ये समझ में आया? आपको बस यहाँ पे क्या देखना था, ये देखना था कि a प्लस बी प्लस सी तीनों बन कितने रहे अलग अलग, तो उनको हमें सेम करना था। उसके बाद हमें a प्लस बी प्लस सी की अलग अलग वैल्यू फाइंड आउट करके हमें इजिली कैलकुलेट कर लेना था इस चीज को। क्लियर ये चीज? इसको नोट डाउन कर लो फटाक से, इसको नोट डाउन करो, हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। इसको मैं रब करती हूँ अब, ठीक है, इसको मैं रब करती हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे आ गया होगा, आप लोग उसको ट्राई करो। इसको मैं रब कर दे रही हूँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो। इस तरीके के क्वेश्चन जो अभी मैंने कराया है, इस तरीके के क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं और कई बच्चे फंसते हैं और छोड़ देते हैं। तो इस चीज को आप अगर यहाँ आए हो सीखने के लिए तो आपको नहीं छोड़ना है,
आपको इस चीज को समझ के करना है कि कैसे हुई है। बाकी ये जो अभी मैंने बताया कैसे क्या हुआ, ये चीज तो इतना क्लियर है ना अभी आप लोगों को। तो आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बताओ, देखो। A dog chases a rabbit. The dog takes 6 leaps for every 7 leaps of the rabbit, and the distance covered by rabbit in 6 leaps is equal to the distance covered by dog in 5 leaps. Find the ratio of their speed. ये बताओ अब क्या होगा, ये अब बताओ क्या हो जाएगा। तो भाई क्या है आपका, डॉग है और रैबिट है, डॉग है आपका और रैबिट है। तो क्या क्या रहा है, अ डॉग टेक्स 7 जंप्स फॉर एवरी 10 जंप्स ऑफ, नहीं सॉरी, अ डॉग टेक्स 6 लीप्स फॉर एवरी 7 लीप्स ऑफ रैबिट। तो डॉग है जो क्या हो रहा है, 6 लीप्स फॉर एवरी 7 लीप्स ऑफ रैबिट, 6 छलांग ले रहा है। डॉग जो है 6 छलांग ले रहा है, कितने के लिए, फॉर एवरी 7 लीप्स ऑफ द रैबिट। रैबिट की जितने देर में आपका डॉग 6 छलांग ले रहा है, उतनी ही देर में आपका क्या, रैबिट 7 छलांग ले रहा है। ये क्लियर। इस क्वेश्चन में इसका जो फर्स्ट लाइन है कह रहा है द डॉग टेक्स 6 लीप्स फॉर एवरी 7 लीप्स ऑफ द रैबिट। दैट मीन्स कि मान लो टाइम है कोई, ठीक है, यहाँ पे टाइम है मान लो कोई, आप उस टाइम में, उस गिवन टाइम में क्या हो रहा है, डॉग 6 छलांग ले रहा है, 6 लीप दैट मीन्स 6 छलांग ले रहा है, और रैबिट क्या हो रहा है, 7 छलांग ले रहा है। ठीक है, ये समझ में आया कि ये लाइन क्या कह रही है। अब देखो नेक्स्ट क्या कह रही है, इसमें क्या है, टाइम आपका कांस्टेंट है, ठीक है, उसी टाइम गिवन में आपका डॉग 6 छलांग ले रहा है और आपका रैबिट 7 छलांग ले रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस चीज को यहाँ पे लिख लेना है कि डॉग आपका 6 छलांग ले रहा है, रैबिट 7 छलांग ले रहा है। ठीक है, ये क्लियर आपका। अब देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है कि भाई आपका जो ये डिस्टेंस कवर्ड बाय रैबिट इन 6 लीप, तो रैबिट इन 6 लीप्स दैट मीन्स रैबिट इन 6 लीप्स का जो डिस्टेंस कवर्ड हो रहा है वो इक्वल है किसके, डिस्टेंस कवर्ड बाय डॉग इन 5 लीप्स। डॉग इन 5 लीप्स मतलब आपका रैबिट जो है जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 6 लीप में, 6 छलांग में, मान लो रैबिट जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वही आपका उसी डिस्टेंस को कवर करने में डॉग कितना लगा रहा है, 5 छलांग लगा रहा है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। तो भाई एक डिस्टेंस है उसको कवर करने में रैबिट 6 छलांग लगा रहा है और डॉग 5 छलांग लगा रहा है। तो आप बताओ यहां से हमें इनकी इफिशियंसी क्या है, इसका रेशियो पता चल जाएगा ना कि इनकी इफिशियंसी क्या है, ये चीज आपको पता चल जाएगी। दैट मीन्स अगर अब मैं कहूं रैबिट अपॉन डॉग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/6, मतलब इनकी इफिशियंसी क्या हो जाएगी, तो रैबिट की आपकी 5 हो जाएगी और आपकी डॉग की क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक है, इतना क्लियर, ये समझ में आया, ये इतना समझ में आया कि नहीं आपको, बताओ आप मेरे को कमेंट करके कि इतना आपको क्लियर है कि नहीं, फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। ठीक है, अब देखो डॉग जो है क्या कर रहा था, जितने टाइम में 6 छलांग लगा रहा था, रैबिट उतने टाइम में 7 छलांग लगा रहा था। और अब आपकी इफिशियंसी आ रखी है रैबिट और डॉग की, तो रैबिट की कितनी आ गई है आपकी 5 और डॉग की कितनी आ गई आपकी 6। रैबिट की कितनी है 5 और डॉग की आपकी कितनी इफिशियंसी है 6। ठीक है, अब आप क्या करो, रैबिट डॉग लगा कितना रहे, तो भैया डॉग लगा रहा है टोटल 6 छलांग, डॉग टोटल कितना लगा रहा है 6 छलांग, और इफिशियंसी कितनी है डॉग की 6, मतलब एक छलांग में ये चीज आपके, मतलब क्या है, इफिशियंसी अगर है, ये मैं कहूँ इफिशियंसी है, तो मतलब क्या है कि एक छलांग में जो इनका एक छलांग है, एक छलांग में डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, एक छलांग में कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड कर रहे हैं, ये है उनका इफिशियंसी। ठीक है, ये चीज उनकी इफिशियंसी, दैट मीन्स रैबिट एक छलांग में 5 यूनिट डिस्टेंस जा रहा है और डॉग एक छलांग में 6 यूनिट डिस्टेंस जा रहा है। अब टोटल जो डॉग है वो 6 छलांग लगा रहा है, ठीक है, टोटल 6 छलांग लगा रहा है और एक छलांग में 6 यूनिट जा रहा है, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा भाई, 6 छलांग है, एक में 6 यूनिट जा रहा है, तो 6 × 6 इज इक्वल टू 36। क्लियर ये चीज, ये क्या आ गया, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल आ गई। ठीक है, डिस्टेंस कितना। सिमिलरली आपका रैबिट अगर क्या है 7 छलांग लगा रहा है और एक छलांग में 5 यूनिट चल रहा है, तो मैं कहूं अगर टोटल उसकी डिस्टेंस वो ट्रेवल कितना करेगा, तो ये
35 करेगा, टोटल ये करेगा क्या 35। ये आपका क्या हो जाएगा, रैबिट डिस्टेंस करेगा सेम टाइम में, टाइम क्योंकि यहाँ पे सेम है तो आपका डिस्टेंस कवर करेगा सेम टाइम में 36 और रैबिट आपका क्या करेगा 35। ठीक है, इतना कवर, इतना चीज आपको समझ में आया। अब इसमें क्या पूछा है, रेशियो ऑफ स्पीड, क्या पूछा आपको, रेशियो ऑफ स्पीड। ये चीज मैं रख कर दूं, चलो इसके मैं नीचे कर लिख देती हूँ। तो आप देखो क्या है यहाँ पे, इस चीज में आपका टाइम क्या है, टाइम क्या है, कांस्टेंट है, टाइम आपका कांस्टेंट है। क्लियर ये चीज, आप जानते हो क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, और अगर आपका टाइम कांस्टेंट है, मतलब टाइम अगर आपका इक्वल होता है तो आपका, आप क्या कह सकते हो, टाइम अगर कांस्टेंट हो जाता है, ये कोई कांस्टेंट टर्म है, तो आप क्या कहोगे, स्पीड इज इक्वल टू वो किसके जाता है, डिस्टेंस के। कब, अगर हमारा टाइम कांस्टेंट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में टाइम कांस्टेंट है तो हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, डिस्टेंस के इक्वल, मतलब जो रेशियो हमारे डिस्टेंस का होगा वही रेशियो हमारे स्पीड का हो जाएगा। तो अगर मैं डिस्टेंस का हमारा रेशियो 36:35 है तो सेम रेशियो हमारे स्पीड का हो जाएगा, दैट मीन 36:35। ये चीज क्लियर हुई आपको, क्यों हो रहा है, ये चीज आपको समझ में आया, क्लियर हुआ ये चीज आपको कि क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका टाइम जो है, आपका टाइम जो यहाँ पे लग रहा है वो कांस्टेंट है। तो अगर आपका टाइम कांस्टेंट होता है तो आपका क्या होता है, रेशियो जो डिस्टेंस का होता है, अगर आपका टाइम कांस्टेंट है तो रेशियो जो डिस्टेंस का होता है वही रेशियो आपके स्पीड का हो जाता है। क्यों होता है ये समझ में आया, क्यों होता है, यहाँ से आपको देख लिया होगा कि क्यों होता है। बाकी जो आपके डिस्टेंस का रेशियो होगा वही आपके स्पीड का रेशियो हो जाएगा अगर टाइम कांस्टेंट हो जाता है। क्लियर है, इसको नोट डाउन कर लो, इसको नोट डाउन कर लो। देखो इस तरीके का क्वेश्चन आपको आता होगा, आपके एग्जामिनेशन में आपने देखा होगा कि आपके प्रीवियस ईयर उठा के जब करोगे तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। ठीक है, और देखो एक तरीका और है इसको करने का, एक छोटा वे है, मतलब आपको एक तो इतना लिखना पड़ेगा, वैसे एग्जामिनेशन में आप लिखोगे नहीं इतना, ये भी है छोटा, बट आप एग्जामिनेशन में क्या करोगे ना, ये कब है, जब आपके दो दे रखे हो, डॉग या फिर रैबिट, ये आपका दो अगर गिवन है तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। क्या, देखो डॉग है और रैबिट है, ठीक है, इनका क्या दे रखा है 6 और 7, दैट मीन्स डॉग क्या करता है, किसी गिवन टाइम में, टाइम कांस्टेंट है क्योंकि, तो गिवन टाइम में 6 छलांग लगाता है और रैबिट उसी टाइम में क्या करता है 7 छलांग लगाता है। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय रैबिट इन 6 लीप, तो रैबिट 6 लीप में इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय डॉग इन 5 लीप, तो डॉग इन 5 लीप, तो डॉग के नीचे 5 वाला लिख दिया। अब आप क्या करोगे, जो भी लिखा है इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दोगे, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दोगे तो 6 × 6 36 इज इक्वल टू 7 × 5 35, ये आपका क्या हो जाएगा, उनके स्पीड का रेशियो हो जाएगा। ये देखो आपका यहाँ पे भी क्या आ रहा है 36:35 और यहाँ भी आपके क्या आ रहा है 36:35। क्लियर ये चीज, ये आप लोग जो ढूंढते रहते हो कि शॉर्ट ट्रिक बताओ, शॉर्ट ट्रिक है, ये आपके शॉर्ट ट्रिक है। आई कहाँ से है, यहीं से आई है। ये जो हम एफिशिएंसी अलग अलग निकाल रहे हैं, इसको देखो यहाँ से आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया ना, ये 6 आपका नीचे चला गया है और ये 5 आपका इधर आ गया है, तो इसी वजह से यही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग यहाँ कर रहे हैं। क्लियर ये चीज, समझ में आया, इसको नोट डाउन कर लो आप, इसको नोट डाउन करो, फिर मैं इसको रब करती हूँ। चलो इसको मैं रब करती हूँ, ठीक है, इधर का पहले रब कर देती हूँ ताकि इधर क्वेश्चन आप पे आए और आप लोग जल्दी जल्दी सॉल्व करो। चलो इसी में बेस्ड एक और क्वेश्चन आ गया है, आप लोग उसको ट्राई करो, बताओ, इसी पे बेस्ड और क्वेश्चन है, आप लोग उसको ट्राई करो, फटाक से बताओ आपका इसका आंसर क्या आएगा। क्या बोल रहा है, डॉग टेक्स 7 जंप फॉर एवरी 10 जंप्स ऑफ द लायन, ठीक है, एंड अ फॉक्स टेक्स 12 जंप्स फॉर एवरी 10 जंप्स ऑफ द लायन। तो आपको पहले इसमें क्या करना पड़ेगा, उनके जो कितने जंप लगाते हैं आपके डॉग, लायन और फॉक्स, इसका रेशियो पहले आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो पहले क्या दे रखा है, क्या है आपका, डॉग है, लायन है, डॉग है आपका, लायन है और फॉक्स है, ठीक है। अब आप क्या बोल रहा है कि अ डॉग टेक्स 7 जंप्स फॉर एवरी 10 जंप्स ऑफ लायन, ठीक है, डॉग और लायन में आपका ये रेशियो गिवन है। देन अगेन क्या बोल रहा है, एंड अ फॉक्स टेक्स 12 jumps for every 10 jumps of lion, ठीक है।
लायन के 10 जंप्स में फॉक्स क्या कर रही है आपका, कितने वो ले रही है, एंड द फॉक्स टेक्स 12 जंप्स फॉर एवरी 10 जंप्स ऑफ लायन। 10 है ना ये, हाँ, दैट मीन्स ये आपका क्या ले रही है, 12, वो फॉक्स क्या हो रहा है, 12 ले रहा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपको क्या करना है, ये आपको पता चल गया कि डॉग, लायन और फॉक्स का इनके किसी गिवन टाइम में ये कितना जंप लगा रहे हैं, ये चीज क्लियर। अब आपको क्या बोला आगे, एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय डॉग इन 5 जंप। तो डॉग का क्या हो रहा है, 5 जंप में डिस्टेंस कवर्ड कर रहा है डॉग जितना 5 जंप में, यहां से कर लो, ये क्या है आपका, इक्वल है डिस्टेंस कवर्ड बाय द लायन इन 15 जंप इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय लायन इन 15 जंप। ये आपका इक्वल है, ठीक है। आप यहां से डॉग और लायन के इफिशिएंसी निकाल लोगे, कैसे, आपका आ जाएगा 3:1। ये समझ में आया इतना। अब फिर देखो आगे पढ़ो, क्या कि आगे क्या कह रहा है, एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द लायन इन 15 जंप। तो लायन जो है यही है ना, हाँ, और जो डिस्टेंस कवर्ड बाय लायन इन 15 जंप वो इक्वल है किसके, डिस्टेंस कवर्ड बाय फॉक्स इन 20 जंप। तो फॉक्स इन 20 जंप, तो यहां से आप लायन और फॉक्स की एफिशिएंसी का रेशियो क्या निकाल लोगे, तो 5 चौके 20, 5 15, तो 4:3 यहां से आप लायन और फॉक्स की एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लोगे। अब आपको यहाँ पे डॉग और लायन की एफिशिएंसी का रेशियो पता है, यहाँ लायन और फॉक्स की एफिशिएंसी का रेशियो पता है, तो यहाँ से मैं कहूँ डॉग, लायन और फॉक्स इसकी एफिशिएंसी का रेशियो, तो भैया इसका आपका 3:1 है और इसका आपका 4:3 है। तो आप यहाँ से रेशियो फाइंड आउट कर लोगे, तो आपका रेशियो क्या आ जाएगा डॉग, लायन और फॉक्स का आपस में एफिशिएंसी का, तो 12:4:3। ये चीज क्लियर आपको कि ये कैसे आई, इतना समझ में आया। अभी इसको मैं एक तरीका और बताऊंगी कि इसको आप इतना ना लेकर के जल्दी से कैसे आप निकालोगे, ठीक है। बट अभी आपको इतना समझ में आया, ये चीज आपका क्या है, इफिशिएंसी ऑफ डॉग, लायन और फॉक्स। दैट मीन्स आपके जो भी गिवन टाइम है, मतलब आपका जो एक लीप है उसमें ये 12 यूनिट डॉग चला जाता है, लायन कितना जाता है 4 और फॉक्स कितना जाता है 3, ठीक है, इतना क्लियर। अब देखो आप इससे आप क्या करोगे, डॉग मल्टीप्लाई यहाँ पे डॉग के डॉग से कर दो, लायन का 4 और ये फॉक्स का 3, आप क्या करोगे आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे। अब देखो रेशियो है, मल्टीप्लीकेशन है, तो जो अगर वैल्यू कुछ कट रही है तो आप काट दो। तो यहाँ से देखो 2 से कट रहा है 6 टाइम में, 2 से कट रहा है 2 टाइम्स में और 2 से कट रहा है 6 टाइम में। अब देखो कुछ और कट रहा है क्या, हाँ 2 से फिर से कट रहा है, 2 3 6 और ये 2 और ये 2 3 6, ठीक है। तो आपका ये रेशियो आ गया क्या, 7 3 21 और 10 और ये 3 3 9। तो ये आपका रेशियो आ गया डॉग, लायन और फॉक्स का, ये आपका रेशियो आ गया क्या 21 और 10 और 9। क्लियर ये चीज। अब देखो ये आपका रेशियो है किस चीज का, ये मैं इसको रब कर देती हूँ, ये आपका रेशियो है किस चीज का, तो भाई ये आपकी रेशियो थी कितनी, तो 7 जंप लगा रहा है, ये 7 जंप लगा रहा है आपका टोटल, और ये आपका कितना था, ये 12 था ना, तो एक यूनिट में 12 जा रहा है, तो ये टोटल कितना जाएगा आपके 7 जंप में कितना जाएगा, तो एक जंप में आपका 12 जा रहा है, तो 7 जंप में कितना जाएगा, तो 12 into 7, ठीक है। ये हमने अभी मल्टीप्लाई करके आपको वो कर दिया है, ब्रेक कर दिया ताकि आपको फर्दर मल्टीप्लिकेशन ना करना पड़े, यहीं पर मैंने कर दिया। तो ये आपका मतलब ये बताने का था कि ये जो रेशियो आपको आएगा तो वो किसका आ जाएगा, डिस्टेंस का, ये किसका आ जाएगा आपका डिस्टेंस का। अब यहाँ पे क्या, टाइम हमारा कांस्टेंट है, टाइम अगर हमारा कांस्टेंट होता है तो हमारे जो स्पीड का रेशियो होता है ना, वही हमारे डिस्टेंस का रेशियो हो जाता है, रेशियो, ठीक है। तो स्पीड का भी रेशियो क्या आ जाएगा, तो 21:10:9, 21:10:9, यही हमारे क्या स्पीड का भी रेशियो आ जाएगा। समझ में आया क्यों आ गया रेशियो, यही चीज, क्योंकि रेशियो ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय 2 ऑब्जेक्ट इन द सेम टाइम पीरियड इज सेम एज देयर डिस्टेंस, ठीक है, ये चीज समझ में आया, सॉरी एज देयर स्पीड। किसी भी आपके गिवन कांस्टेंट टाइम में जो आपका डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है स्पीड भी उसी के इक्वल होगी, सेम रेशियो में होगी,
ये चीज आपका होता है कब, अगर आपकी टाइम कांस्टेंट होती है। तो यहाँ भी आपका टाइम क्या है, कांस्टेंट है। दैट मीन्स जो आपके डिस्टेंस कवर्ड हुई रेशियो, उसी रेशियो में आपका स्पीड भी डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? ये इसको नोट डाउन कर लो, इसको नोट डाउन कर लो। मुझे उम्मीद है अब आप इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे। चलो इसको आपने सॉल्व कर लिया, नोट डाउन कर लिया ना? चलो ठीक है, फिर आज का लेक्चर हम लोग यहीं एंड करते हैं। आज हमने थोड़े अपर लेवल के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और बाकी ये सारी चीजें मुझे उम्मीद है आपको समझ में आई होंगी कि कैसे क्वेश्चंस और सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि देखो इस तरीके के क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आ रखा है, तो बहुत सिर्फ इजी क्वेश्चंस तो हमें करने नहीं है, हमें धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाना है। और आप लोग भी कहते रहते हो ना कि मैम अप करिए लेवल, ये सारी चीजें हमें आती हैं, तो इसीलिए हमने लेवल थोड़ा सा अप करा है। और मुझे उम्मीद है ये सारी चीजें भी आपको समझ में आ रही होंगी। आप इस पे देखो, जो भी यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है आप उसको अच्छे से सॉल्व करना, यहाँ सीखना समझना। नहीं आता एक दो बार फिर से देखना लेक्चर, फिर भी नहीं आता तो आप मेरे से पूछो कमेंट करके, मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, फिर से समझाऊंगी। नहीं आता है, जैसे भी ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको कैसे समझाऊंगी, बस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मेरे से पूछो, वो चीज बेझिझक होके पूछो। नहीं आपको अगर पूछ पाते तो आप मेरे से, आपको टेलीग्राम का ग्रुप है, आप वहां पे जाके पूछ सकते हो हमसे। वहां पे लिमिटेड बच्चे जुड़े हुए हैं, जिनको अगर आपको डाउट है तो आप पूछो। बाकी आपसे बच्चे भी आपका जवाब देंगे, या फिर जिनको और अदर बच्चों को प्रॉब्लम होगी उनको भी वो डाउट उनका भी क्लियर हो जाएगा। तो आपसे एक आप पर्सन से कितने लोगों का फायदा हो सकता है, ठीक है? तो ये चीज आप थोड़ा ध्यान दो। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप चीजें डिस्कस करना सीखो, डिस्कस करना स्टार्ट करो, तभी चीजों को आप सीख पाओगे। क्योंकि अभी आप सीख रहे हो चीजें, तो सीखते टाइम पे अब बिल्कुल ये सब कि क्या कोई सोचेगा क्या, ये सारी चीजें सब भूल जाओ, एकदम बेशरम बन जाओ और सीखने आए हो तो सीखो, ठीक है? तो चलो अब हम लोग यहीं पर अब एंड करते हैं इस लेक्चर को। बाकी अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, जिससे हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और बाकी अपने ग्रुप में, फैमिली मेंबर में जितना भी शेयर कर सकते हो इस चीज को शेयर करो, बताओ सबसे, ताकि आपके साथ साथ सारे लोग इस चीज का फायदा उठा सके, ठीक है? चलो फिर अपना ख्याल रखो, बाय बाय, टेक केयर।